हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का पूरा सलूशन लेके आए हैं। इससे पहले के लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी उस लेक्चर में है। और हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्सरसाइज 6.4 के इंट्रोडक्शन लेक्चर में था, तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है कि डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB इज पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। डायग्राम में बना देता हूँ एक ट्रेपेजियम का कि भाई यहाँ पर एक ट्रेपेजियम है और उस ट्रेपेजियम के चारों वर्टेक्स ABCD है और इसके डायगोनल जो हैं वो डायगोनल आपका O पे इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में अंतर आपको पता रहना चाहिए। इंटरसेक्ट मतलब बस काटना, बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर काटना। तो ये सिर्फ काट रहा है। इफ AB इज इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD नहीं सॉरी, AB इक्वल टू 2CD। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला छोटा साइड है, ये बड़ा साइड है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से ऐसे कुछ बात है यहाँ पे दोगुना वाला पूछा यहाँ पर है। ये गिवन है पूछा यहाँ पर है फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। ये रेशियो एरिया का पूछा है, ये एरिया से रिलेटेड ही एक्सरसाइज है। अब आइए क्वेश्चन को समझने, उतारने, देखने के बाद क्या आपको यहाँ पर करना है। पहली बात तो एरिया का बात ही नहीं करेंगे अभी। पहले बात तो ट्राइंगल जब तक सिमिलर होता नहीं है एरिया वाला थ्योरम नहीं लगाते हैं। तो क्या ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई, ये वाला ट्राइंगल AOB और ये वाला ट्राइंगल COD क्या सिमिलर है? यहाँ बोल रखा है कि ये पैरेलल है, अपोजिट साइड एक पेयर का पैरेलल है। तो आप यहाँ पर देखिए ठीक से कि ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट से, और ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया एंगल क्राइटेरिया से। सिमिलर होने के बाद ही आगे बात करेंगे। लिख तो 2 मिनट में देंगे, लेकिन इसका थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको जानना चाहिए। अब प्रोसेस करना शुरू करते हैं कि ट्राइंगल पहले सिमिलर करना था, तो लिख देंगे ट्राइंगल का नाम भाई AOB एंड ट्राइंगल COD। पहला बात एंगल का ही होंगे, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा एंगल BAO इक्वल टू एंगल DCO। चेक करो, BAO DCO, ये दोनों एंगल को मैंने बराबर लिखा है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा वाला अपने आप बराबर, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सिमिलर ऐसे भी एंगल क्राइटेरिया से हो गया। तो ट्राइंगल सिमिलर्स हो गए। तो तीसरा स्टेटमेंट जो लिखेंगे वो सिमिलैरिटी पे लिखेंगे, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गए। रीजन क्या है? एंगल सिमिलैरिटी। अब यहाँ पर सिमिलर होने के बाद ये ट्राइंगल्स में एरिया के साइड्स के रेशियो लिखने होते थे। अब देखिए यहाँ पर आइए, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि अब हम लोग बोलेंगे कि भाई एरिया निकालना है। इस एरिया का यहाँ पर लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। इसके रेशियोज कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देखिए ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं।
तो इस दोनों के सामने वाले साइड्स का रेशियो ले लीजिए, AB/CD। इस दोनों के सामने वाले साइड्स का रेशियो देखो ऐसे, तो क्या लिखेंगे, OB/OD। और इस दोनों के सामने वाले साइड्स का रेशियो वाला हम लिखेंगे, तो लिखेंगे OC, सॉरी नॉट OC, OA यहाँ लिखेंगे हम लोग, OA और यहाँ पर OC। अभी उल्टा लिख रहे थे क्योंकि नीचे ऊपर हो जाएगा ट्रायंगल का रेशियो, तो ये सही नहीं है। एक लाइन में ऊपर के ट्रायंगल का रेशियो, एक लाइन में नीचे के ट्रायंगल का रेशियो, ठीक है। अब इनमें से कौन सा यूज करेंगे वहाँ पे, तो ये वाला यूज करेंगे। देखिए ये वाला यूज करेंगे। ये है क्या, तो आप अगर AB का CD से भाग देंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 2/1, यानी हर रेशियो 2/1 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2/1 नहीं लिखेंगे, 2/1 का स्क्वायर लिखेंगे। आपने पढ़ रखा है, हमने पढ़ा रखा है कि रेशियो जो एरिया का होता है वो ट्रायंगल के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो भाई स्क्वायर कर दिया रेशियो का, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/1, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का एरिया बड़ा है, इससे 4 गुना है, ठीक है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लोग लिख लीजिए प्लीज़। ओके, मिटाऊं मैं, चल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखिए तो थोड़ा सा अलग लेवल का है, मतलब ये क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, इसमें बहुत चीज़ मेरी बताने के लिए है, ठीक है। बोला यह है कि इन द फिगर, एक फिगर बना हुआ है ट्रिपेजियम का, एक ट्रिपेजियम का फिगर बना हुआ है, इसी तरह से फिगर बना हुआ है। इसका नेमिंग किया हुआ है A, B, C और D। बोला है ट्रिपेजियम में अपोजिट साइड पैरेलल है, मतलब दोनों साइड नहीं पैरेलल है, एक साइड पैरेलल है। उसके बाद बोल रखा है कि ठीक है ऐसा है, और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। तो यह डायगोनल भी बना के रखा हुआ है इसमें किताब में, इस तरह से डायगोनल बना के रखा हुआ है, और ये डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बोला है कि इफ AD इंटरसेक्ट BC, दिस इज द AD। ओके, यहाँ पे मैंने एक नेमिंग में गलती की है, AC, B और D। AD और BC जो है इंटरसेक्ट करता है, तो आपको बताना एट O, शो डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO/DO। अब आइए क्वेश्चन पे। ये ट्रायंगल कहाँ मिलेंगे आपको, ये ट्रायंगल आपको BC बेस पे मिलेंगे। ये जो BC है, ये जो BC है, ये इस BC पे ये ऊपर के ट्रायंगल हैं, और इस BC पे ये नीचे के ट्रायंगल हैं। यही तो बात है। देखो तो DBC और ABC, मतलब ये दोनों अपना अपोजिट ट्रायंगल जो बोल रहे हैं। अब यहाँ पर भाई कैसे बनाएंगे, किसके रेशियो के बराबर बोला है, AO/DO, AO और DO। यहाँ पर अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग से आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिमाग लगाना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर 2 ट्रायंगल है, एरिया वगैरह का रेशियो से कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आपने तो ये तो पढ़ा है ना कि एक ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट एक हाइट यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया, लेट दिस बी AM, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, लेट दिस बी CN। चिंता नहीं कीजिए, ये जो AM या DN है ये क्वेश्चन में एलिमिनेट हो जाएगा, बस थोड़ा देर के लिए इसको एग्जाम्पल में इसको यहाँ पर रखा गया है क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पर बताना है। अब आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप, पहले कंस्ट्रक्शन वाली बात लिख दो। ड्रॉ AM
परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। बस ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना है। अब आओ मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ट्राइंगल, ये जो देख रहे हो ना छोटा सा ट्राइंगल ये बन रहा है, ये जो छोटा ट्राइंगल ये दोनों बन रहा है ना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने की आवश्यकता है। बोले क्यों सर? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि इसमें AO और DO इन्वॉल्व है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने की आवश्यकता है। देखो छोटा वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये ट्राइंगल और बेटा ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने की आवश्यकता है। तो अब कैसे करेंगे सर? देखो ये स्ट्रेट लाइन है ये दोनों, तो ये एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट से। उसके बाद देखिएगा तो ये 90, ये 90, तो 90 90 हो गया भाई, ये तो हो ही गया सिमिलर कि दो एंगल का यहाँ पर इक्वल हो रहा है, तो ये सिमिलर हो गया। तीसरा वाला अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल तो यहाँ पर सिमिलर हो रहा है, इस सिमिलरिटी को यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO। इसमें पहला बात जो लिखना है वो आपको एंगल का लिखना है, AOM इक्वल टू DON, AOM DON, ठीक है। ये कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। फिर दूसरा बात यहाँ पर लिखना है कि एंगल AMO इक्वल टू एंगल DNO, ये 90 डिग्री है और ये बाई कंस्ट्रक्शन आया है, बस हो गया। तीसरा बात सिमिलरिटी का लिख दीजिए कि ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DNO बाय एंगल सिमिलरिटी। अब बस और कुछ करना नहीं है इसमें, एक बार साइड्स का रेशियो लिखिए और बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आइए साइड्स का रेशियो लिखते हैं। तो साइड्स का रेशियो कैसे लिखना है आप देख लीजिए, ये वाले दो एंगल के सामने वाले रेशियो, यानी आपको लेना है AM बाई DN। उसके बाद आपको लेना है क्या, 90 के सामने वाला रेशियो ले लीजिए, तो लिखेंगे AO बाई DO। बस इतना सा काम चल जाएगा, तीसरा वाला का काम ही नहीं है। अब आइए एरिया, अब आइए बेटा एरिया का रेशियो, यही ना प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। अब लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू, अब यहाँ पर एक एरिया का ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि स्क्वायर लिख देंगे साइड्स का, ये फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस। अब देखिए ये जो बेस है, इस बेस पे ये परपेंडिकुलर खड़ा है, तो इस बेस पे परपेंडिकुलर खड़ा कर दिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ भी वही, उस तरफ के ट्रायंगल को देखोगे तो हाफ इंटू बेस और ये हो गया हाइट यानी DN। तो अब देख रहे हैं हाफ BC कैंसिल हो गया, तो ये आ गया AM बाई DN। और आप देखिए AM बाई DN का वैल्यू यहाँ पर रखिए, क्या लिखेंगे AO बाई DO। तो मैंने जैसे बोला था कि ये जो आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा क्वेश्चन से, तो देखिए ये एलिमिनेट हो गया और ये यहाँ पर हिंस प्रूव हो गया। तो इस तरह सिस्टमैटिक ढंग से आप एक एक वीडियो को देखोगे, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है, इसमें ज़रा सा भी फास्ट फॉरवर्ड वगैरह करोगे तो दिक्कत होगा आपको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं, ये सब एक्चुअली में थ्योरम जैसे चीज़ें हैं। सुनो,
इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब बोला है कि अगर दो ट्राइंगल ले लिया मैंने, सपोज दैट ऐसे एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR। ये दो ट्राइंगल के एरियाज बराबर हैं, कैसे ना कैसे करके एरिया बराबर है। एरिया बराबर होने का मतलब ये है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी दोनों सेम साइज का है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है कि सेम शेप एंड सेम साइज, और सिमिलैरिटी में क्या होता है सेम शेप बट डिफरेंट साइज। तो यहाँ पर जो है अगर क्षेत्रफल बराबर है तो शेप तो वैसे ही ट्रायंगुलर है और साइज भी सिमिलर होगा। सही बात है ना। तो वही एक तरह से प्रूफ करने बोल रहा है, लेकिन कंसेप्ट लगा के प्रूफ करने बोल रहा है। अब यहाँ पर आइए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए मैं दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये एक चीज़ गिवन है और साथ में ये भी गिवन है भाई कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये दोनों बातें गिवन है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें बात है कि इफ़ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, यानी एरिया भी बराबर है और ट्राइंगल भी सिमिलर है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, कॉन्ग्रुएंस भी होंगे। तो आप देखिए अगर रेशियो अगर हम ले लें साइड्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल ऑलरेडी सिमिलर है। ट्राइंगल मान लीजिए कि सिमिलर है एंगल से, तो ये मैंने एंगल्स को सिमिलर करने, एंगल्स को इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको मार्किंग कर दी। अब ये एंगल के सामने से रेशियो बनेगा BC बाई QR। यहाँ से आपका आंसर या सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। ठीक है, ये तो गिवन था। उसके बाद लिख दीजिएगा क्या, लिख देंगे AC बाई PR। उसके बाद लिख देंगे AB बाई PQ। तो ये तीनों रेशियोस ट्राइंगल के बराबर हैं। रेशियो बराबर इसीलिए है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। अब यहाँ पर आइए, अब एरिया का रेशियो क्या होगा अब खुद देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। मैं इसको यहाँ पर नीचे ले आया था, यहाँ क्या बचा 1 बचा, नीचे भी 1 बचा। ठीक है ना। खुद सोचिए कि ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब डिवाइड बाई क्या है 1 है। तो ये जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ 1 छोड़ेगा, यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 यानी इस तरह से 1 है। तो इस तरह से अगर है तो अब देखिए मेरे बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर सुनो। रेशियोज क्या लिखेंगे, लिखेंगे BC बाई QR का स्क्वायर, फिर लिखेंगे AC बाई PR का स्क्वायर, फिर लिखेंगे AB स्क्वायर बाई PQ का स्क्वायर। रेशियोज बराबर हैं और ये किसके बराबर हैं 1 के बराबर हैं। अब आप करके देखिए आ जाएगा। आप एक बार BC स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर को 1 के बराबर कीजिए, आप एक बार इसको 1 के बराबर कीजिए और एक बार इसको 1 के बराबर कीजिए। तो जब 1 के बराबर कीजिएगा तो क्या पाइएगा आप खुद सोचिए, खुद सोचिए। ये पाइएगा आप BC स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, यानी आपका आ गया क्या BC बाई QR। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर शॉर्टकट मारे हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हमारे वीडियो देखते हैं, तो यहाँ पर ऐसे नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में करना कैसे चाहिए कि BC स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर लिखना चाहिए हमको, और तब यहाँ पर एक फॉर्मूला होना चाहिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो भाई BC प्लस QR एक बार जोड़िए और BC माइनस QR एक बार जोड़िए। ठीक है। तो जब इसको इसके बराबर कीजिएगा तो आएगा BC इक्वल टू माइनस QR, इसको इसके बराबर कीजिएगा तो आएगा BC इक्वल टू QR। तो हम लोग को ये पॉजिटिव वाला लेना है। ऐसे ही जस्ट फॉर सेक ऑफ इंटरेस्ट बता दिए, ऐसे हम लोग शॉर्टकट ही करते हैं और मैक्सिमम टीचर करते हैं तो वो सही करते हैं। ठीक है। ये मिटा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। ठीक है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं सारे साइड्स के रेशियोज बराबर हैं, सारे साइड्स बराबर हैं एक्चुअली आपस में। ये हो जाएगा PR इक्वल टू AC, ये हो जाएगा AB इक्वल टू PQ। तो ये तीनों के तीनों बराबर हैं। ठीक है, बस हो गया। अगर ये आपके साइड्स इक्वल है, मतलब खुद सोचो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। देखो AB और PQ ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है।
तो आपको क्या लगता है ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है किससे? साइड 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 से कॉन्ग्रेंट है। तो ट्रायंगल लिख दीजिए, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। एक साइड 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 सिमिलैरिटी भी होता है, लेकिन वो सिमिलैरिटी जो है उसमें साइड्स के रेशियोज बराबर होते हैं, और साइड 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 कॉन्ग्रेंसी जो होता है उसमें साइड्स ही बराबर होते हैं, रेशियो वगैरह से मतलब नहीं है। तो साइड्स अगर बराबर हैं तो कॉन्ग्रेंट हुआ ना, साइड्स के रेशियोज अगर बराबर होते हैं तो वो SSS से सिमिलर होता है। अंतर समझ में आना चाहिए। अंतर अगर समझना है क्राइटेरिया वाला वीडियो देखो मेरा, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। आई थिंक 8 क्वेश्चन हैं, तो 4 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज़। अब मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ AB, BC एंड CA ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब समझो कि एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ था आपको, ये ट्राइंगल ABC दिया हुआ था, इस ट्राइंगल का नाम ABC है, ठीक है, और तीनों पॉइंट के मिड पॉइंट, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं। मतलब जैसे मान लिए सपोज दैट कि क्या बोला है, D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, फिर बोला है E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। यानी ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, और ये दोनों साइड्स बराबर हैं। मिड पॉइंट का मतलब यही हुआ। उसके बाद तीनों को जोड़ भी दिया इन्होंने इस तरह से, और जोड़ने के बाद यहाँ पर कहानी बोला है कि फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर बोला है। बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था वो लगेगा, अब बहुत तरीके से बन जाएगा। आप खुद सकते हैं, ये आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक चीज़ देखो, 9th क्लास में एक थ्योरी पढ़ा था हम लोग ने कि अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर मान लो कि इस साइड्स का मिड पॉइंट है D, मतलब ये दोनों बराबर हैं मान लो, और AC साइड का मिड पॉइंट है मान लो F या E, ठीक है, और ये दोनों साइड बराबर हैं, तो थ्योरम बोलता था क्या कि ये जब जोड़ेंगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा और इसका रेशियो इसके आधा हो जाएगा। दो यहाँ पर लगता था बात कि भाई DE इज पैरेलल टू BC और DE इक्वल टू BC बाई 2। ये यहाँ पर क्या थ्योरम था? थ्योरम था मिड पॉइंट थ्योरम। उसी तरह से अगर मान लीजिए, इसको मैं मिटाऊं, मान लीजिए कि D का बात नहीं कर रहे, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है F और ये दोनों बराबर हैं और ये तो बराबर है ही, ठीक है, तब भी जब जोड़िएगा तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा और ये इसका आधा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर EF को बोलिएगा तो EF क्या हो जाएगा, AB बाई 2। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों को तीनों मिड पॉइंट है तो 3 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, बड़ा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो समय को बर्बाद नहीं करते, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। समझ में आया होगा, मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो लगाना है, तीनों दिशाओं में लगाना है। आइए देखिए, बात कहने की ये है कि ये यहाँ पर गंदा नहीं करेंगे डायग्राम,
इसको ऐसे बात कहेंगे हम लोग, अपना सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ बोलेंगे कि DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इक्वल टू BC बाई 2। यानी कि यहाँ से एक चीज़ बोलेंगे कि DF बाई BC इक्वल टू 1/2। सिमिलरली यहाँ से ये भी बोलेंगे कि AC किसके आधा होगा, DE के दुगना होगा। यानी यहाँ से बोलेंगे कि AC इज पैरेलल टू DE। फिर यहाँ से अपना बात रखेंगे कि DE इक्वल टू AC बाई 2। यानी यहाँ से ये बात आ गया कि DE बाई AC इक्वल टू 1/2। फिर उसके बाद सिमिलरली मैं बात यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिमिलरली ये वाला साइड भी इसके पैरेलल होगा, तो लिखेंगे DE इज पैरेलल टू AC। अच्छा ये पहले हो चुका है। EF इज पैरेलल टू AB, EF इज पैरेलल टू AB और EF इक्वल टू AB बाई 2। ठीक है, सिमिलरली यहां से भी ये चीज कंडीशन आ गया कि EF बाई AB ये हो जाएगा 1/2। तो ये तीन बातों को बहुत ही ध्यान से हम लोग इसको संजो के रखेंगे अभी और इसको अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, अब आइए, अब ये सुनो मेरी बात, इतना से ख़त्म नहीं हो गया। अब ये ट्रायंगल का रेशियोज के बारे में तो तब ना लिखेंगे जब ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो क्या ये छोटू ट्रायंगल है, ये बड़ू ट्रायंगल सिमिलर है? देखते हैं, जरा सा देखिए कि अगर मैं ये बोल दूं कि भाई ये दोनों साइड अगर पैरेलल है तो ये दोनों पैरेलल था, और अब देखिए यहाँ से ये दोनों जो है, अगर जैसे मान लो, सोचो एक बार सोचो, जैसे मैं बोला कि भाई ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 5। ठीक, ये 5 हो गया। अब ये बात है कि अगर ये और ये दोनों बराबर है तो आप खुद देखो कि अगर ये जो भी होगा उसका आधा ये होगा। तो यहाँ से देखोगे कि ये जो इस तरह से जो बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। बन रहा कि नहीं बन रहा है, खुद सोचो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सोचो कि ये दोनों साइड्स पैरेलल और ये दोनों साइड्स भी पैरेलल। देखो ना, ऐसे करके ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स पैरेलल है। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल, ये दोनों साइड्स पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम होने का मतलब है कि DF और BE बराबर है। फिर यहाँ से आओ, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है और ये तो पहले ही पैरेलल है, तो ये भी पैरेललोग्राम बन रहा है, मतलब ये दोनों भी बराबर। ठीक है ना। तो ऐसे करते करते, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो ये ट्रायंगल में, सॉरी ये पैरेललोग्राम में ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर। ठीक है ना, देखो तो B और F बराबर। ठीक, यहाँ पर वैसे ही, यहाँ पर आओ, ये एंगल और ये एंगल बराबर, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो C और D बराबर। उसी तरह से देखोगे ये ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम भी बन रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर। ठीक से देखो, हौश पौश नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से आप ट्रायंगल्स के इक्वी एंगुलर की घोषणा कर सकते हैं। मैंने बात ध्यान से सुनो, एक के लिए मैं लिखूंगा, बाकी के लिए सिमिलर करके रखूंगा। तो इसमें लिखेंगे कि DF इज पैरेलल टू BE एंड ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, और लिखेंगे EF इज पैरेलल टू DB, सो BEFD इज पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम करने की घोषणा कर दी तो ये एंगल B और ये एंगल F, देखो 3 लेटर में मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। एंगल समझ में आ रहा, वर्टेक्स B और वर्टेक्स F के जो है ये दोनों एंगल्स हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, तो ये प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम का
पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। सिमिलरली मैं बोल दूंगा कि DECF इज अ पैरेललोग्राम। तो भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर, यानी एंगल D इक्वल टू एंगल C। सिमिलरली ADEF इज पैरेललोग्राम, तो एंगल A इक्वल टू एंगल E हो जाएगा। तो ये इक्वी एंगलर तो हो ही गया, यानी ट्रायंगल सिमिलर हो गया। यानी ट्रायंगल कौन सा सिमिलर हो गया? छोटो ट्रायंगल और बड़ो ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये हो गया। बाकी बातें मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम का काम जो है वो ख़त्म हो गया, इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप नोट करना है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी बातें मैं लिखूंगा। अब आइए, ट्रायंगल सिमिलर है तो ट्रायंगल के एरिया के रेशियोज जो हैं वो हम लिख पाएंगे। अब वो हम लिख पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे? देखो, हम लोग लिख पाएंगे इस तरह से। एक मैं पकड़ता हूँ, देखो DEF में DF उठाता हूँ मैं, ये क्या था? ये आपका DF था ना, DF, और यहाँ पर BC, ठीक है। यहाँ पर मैं DF उठा रहा हूँ, DF बाई BC, ठीक है। ये वाला उठा के रख रहा हूँ यहाँ पे, DF बाई BC का स्क्वायर, ठीक है। होता है ना, रेशियो के स्क्वायर्स होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा कितना? 1/4, यानी 4 गुना है। छोटो ट्रायंगल जो बड़ा ट्रायंगल क्या है? छोटे ट्रायंगल का 4 गुना है। तो यही आपका आंसर है। तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करोगे। बच्चा भी कुछ नहीं जानता शुरू में, अगर कोई ऐसा अगर पढ़ाने वाला मिल गया तो जैसे मन तैसे कंसेप्ट को घुमा के खराब कर देगा कंसेप्ट आपका, ठीक है। तो यही प्रोसेस एग्जैक्ट प्रोसेस है। 9th के मिड पॉइंट फार्मूला का हमने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया है, और ये इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन 6, 7, 8 बचा, 3 क्वेश्चन, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ऐसे दिया हुआ है कि प्रूव दैट द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मिडियन। ये तो मैंने पढ़ा रखा है, इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर देखिएगा, इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेक्चर, ठीक इसके पहले वाला, उसमें मैंने पढ़ा रखा है मिडियन का रेशियोज के स्क्वायर के बराबर, एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, एंगल बाइसेक्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर पढ़ा रखा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। आप अगर देखें तो कह रहा ये है कि भाई 2 ट्राइंगल लिया है, 2 ट्राइंगल लिया है, दोनों ट्राइंगल यहाँ पे बोला है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द मिडियन कॉरस्पॉन्डिंग मिडियन। 2 ट्राइंगल ये सिमिलर ट्राइंगल है, ये बोल रखा है कि ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर है। तो भाई हम भी लिख देते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। 2 मिडियन बनाने की आवश्यकता है, हमने 2 कॉरस्पॉन्डिंग मिडियन बना दिया। ये मिडियन है, सपोज दैट AN, और ये है मान लीजिए PM। मिडियन का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। मिडियन के बारे में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है पिछले लेक्चर में। ये दोनों बराबर बराबर हैं और ये दोनों अपना बराबर बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन कर लिया हम लोग ने कि AN एंड PM आर मीडियंस
AN and PN आर मिडेंस, मिडेंस हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे की बात करेंगे। प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AN बाई PM के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। ये मीडियन के रेशियो के स्क्वायर बोल दिया है, साइड्स का रेशियो के स्क्वायर नहीं बोला है। आप थ्योरी मेरा देखिएगा, वहाँ पर ये साफ साफ लिखा है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, प्रूफ यहाँ से चालू होगा। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो आप बोल सकते हैं ठीक है भाई, AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR। ठीक है, साइड्स के रेशियो तो बराबर हैं ही, इसके साथ साथ मिडेन के रेशियो भी बराबर हो जाएंगे, मिडेन के रेशियो भी बराबर हो जाएंगे। तो ये यहीं पर समाप्त हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको बस ये लिखना है कि ट्राइंगल ABC बाई ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये दोनों जो एरियाज हैं वो किसके बराबर होंगे। ये तो ठीक है भाई, आप कोई भी लीजिएगा, मान लीजिए आपने AB बाई PQ लिया तो ये स्क्वायर्स भी तो बराबर होंगे। तो ये आपके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो बराबर हैं, तो मिडेन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होंगे। तो AN बाई PM स्क्वायर्स होंगे, या कॉमन स्क्वायर ले लीजिए, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। ठीक है, यहीं पर ये हिंस प्रूव हो गया। तो इतना शॉर्ट में ये इसीलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर ही लिख दिया कि वी नो डैट रेशियो ऑफ द स्क्वायर, रेशियो ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मिडेन, और फिर स्क्वायरिंग कर दिया और वहीं वैल्यू रख दिया बस। तो ये इस तरह से यहाँ पर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर ये था बेटा 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बस बचा हुआ है, देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, MCQ बनाने लायक क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन द डायगोनल। अच्छी बात है, देखो पहले तो सुनो मेरी बात, एक स्क्वायर बना लो। ठीक से देखना, डायग्राम भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसका। ये एक स्क्वायर है, आप जानते हैं स्क्वायर में सब साइड बराबर होता है, सब साइड का वैल्यू a या x ले लो, चलो x इस तरह से ले लो। ठीक है, नेम कर दो A B C D। ठीक है, दो तरह के यहाँ पर। अच्छा, ये डायगोनल होगा, एक डायगोनल बना लेता हूँ मैं, डायगोनल की आवश्यकता है। ये डायगोनल कितना होगा, आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये √2 × x होगा। अब दो ट्रायंगल बनाया है, एक ट्रायंगल बनाया है इसके साइड पे, कोई एक साइड पे, अब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है। तो यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया है, तो ऑब्वियसली ये भी x होगा, ये भी x होगा। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इसके डायगोनल पे बना रखा है, तो ये मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, ये ऐसे। तो आप देख रहे हैं अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये √2x है, तो ये भी √2x होगा और ये भी √2x होगा। इसको मैंने थोड़ा नेमिंग करना चाहेंगे, तो ये P ले लीजिए, पॉइंट नंबर P और पॉइंट नंबर Q, अपने मन से रैंडम नेमिंग कर लीजिए, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इस तरह से ये डायग्राम का कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम फॉर्मेशन हो गया। किया क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा। तो क्वेश्चन में बोला है क्या, हाफ है। ठीक है, मतलब ये जो छोटा ट्रायंगल है, ये जो बड़ा ट्रायंगल, ये जो छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल का हाफ है। मतलब प्रूव ये करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ले लीजिए BDP
डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BCQ, ये किसके बराबर है? तो ऑब्वियसली ये 2:1 के बराबर है या हाफ है। ठीक है, इस तरह से उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दूँगा BCQ लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ BDP लिख देता हूँ, हाफ बोला है। ये प्रूफ करके दिखाना है। पहली बात तो एरिया का रेशियो तो बाद में, पहले तो ट्रायंगल सिमिलर है, क्या ये छोटो ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल के सिमिलर है? तो बिल्कुल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल BCQ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब 60-60-60 होगा, ये दीज आर द इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। इक्वी एंगुलर होने ही से ही बात खत्म हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल इतना इक्वल टू ट्रायंगल इतना, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब एंगल्स ईच एंगल्स आर 60 डिग्री। हर एंगल 60-60, अगर ये एंगल पकड़ोगे तो ये भी 60 डिग्री है, 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 और ये भी 60 डिग्री, मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर इसी कारण से हैं। ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद जल्दी से साइड का रेशियो लिख दीजिए। साइड्स का रेशियो थोड़ा चालाकी से लिखेंगे, कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे आप ले लीजिए BD बाई छोटा ट्रायंगल पहले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर छोटा ट्रायंगल लिया हुआ है प्रूफ में। BC ले लीजिए, BC बाई BD ले लीजिए। BC बाई BD का मान बताइए। BC का मान मैंने x माना है, तो ये √2x है, x कट गया, यानी 1/√2 हो गया। अब बाकी के भी हैं रेशियो, तो बाकी का रेशियोज भी 1/√2 है। ठीक है, उसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ले लिए तो चलेगा। अब आइए यहाँ से बस 2 लाइन और है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई BD स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर बाई √2 स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर आप जानते हैं 2 हो जाएगा, तो 1/2 आंसर आ गया, और ये हिंस प्रूव हो गया। तो इस तरह से एकदम अच्छे से यहाँ डायग्राम बना के समझा के बताया हुआ है। ठीक है, इस तरह से फॉलो करना है आपको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अ MCQ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर इज MCQ क्वेश्चन इन द NCERT। मिटाऊँ मैं डायग्राम, सब चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से है, लिख लीजिए। ओके, हो गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है ABC एंड BDE आर द 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट D एंड E आर द मिड पॉइंट। क्वेश्चन में बोला है इस तरह से डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम में ABC और DEF इसी के अंदर है, DBE मतलब ये हो गया D और ये हो गया E। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ध्यान गौर से देखो, बोला है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE, तो ऑब्वियसली B में लेके चलूँगा और DE इसी के साथ है। तो बोल रखा है सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ऑब्वियसली D मिड पॉइंट है BC का, एंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा। दोनों ट्रायंगल पहले तो इक्विलैटरल है, तो दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60, ये भी अपना 60, ये भी अपना 60। तो ट्रायंगल का इक्वी एंगुलर होना है यहाँ पे। तो ट्रायंगल्स ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBD। ठीक है,
ये सिमिलर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर मैं बोल दूंगा ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, ट्राइंगल्स इक्वी एंगुलर है, ठीक है। अब ट्राइंगल अगर इक्वी एंगुलर है तो साइड्स के रेशियो बराबर हो जाएंगे। तो साइड्स के रेशियो कैसे है? अब हमारा काम का रेशियो कौन है? काम का रेशियो ये है BC और BD। तो अगर आप लेंगे BC बाई BD, आप खुद बताइए, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो ये अगर BC को अगर x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना? यहाँ से ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 2x कट जाएगा, यानी 2/1, यानी हो जाएगा BC बाई BD का रेशियो है 2/1। बस हो गया, यहाँ से कैच कर लीजिए। अब एरिया का रेशियो लिखना शुरू कीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा पहले लिखना है? पहले मैं वो देख लेता हूँ। ट्राइंगल जो लेना है पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है, तो ये ऑर्डर लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। हम अगर निकालेंगे मान लिया 2/1 या 4/1 तो आंसर आएगा 1/4, तो इसीलिए ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो पहले ट्राइंगल ABC को रखने की बात है, फिर ट्राइंगल आप देखिएगा कौन सा ट्राइंगल है, BDE को रखने की बात है। तो ABC के इंक्लूड में BC है, उसका स्क्वायर लेना है, और BD का यहाँ पर स्क्वायर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 4:1 आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए सारा क्वेश्चन को एक एक करके सिस्टमैटिक ढंग से मैंने बताने की कोशिश की है, उसको ठीक से समझिए। हमको नहीं लगता कि किसी बच्चा को वीडियो देखने के बाद, थ्योरी समझने के बाद कोई भी दिक्कत आएगा, क्योंकि इतना आराम से बताए हैं कि ये एक वीडियो जो है एक शॉट में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। 8 क्वेश्चन, टाइम लगता है, लेंदी वीडियोज़ हो जाते हैं, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम चाहते हैं कि मर्ज करके बनाएं, एक उसको पार्ट बाय पार्ट बनाने से फिर अच्छा नहीं रहता है। तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, और फिर हम लोग अगला लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम और उससे रिलेटेड प्रूफ पढ़ेंगे, और फिर इसके इंक्लूडिंग एक्सरसाइज करेंगे। जल्दी चैप्टर नंबर 6 खत्म होगा, फिर हम लोग रियल नंबर या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।